नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब से। ठीक है, और आज रीजनिंग कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? रीजनिंग के चल रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में एक चैप्टर जो था उसकी क्लास 3rd में करवा चुका हूँ, ज़रा उसको देखते हैं। वो चैप्टर था इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन सा था? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसकी मैंने कितनी क्लास करवाई हैं? क्लास 1st, 2nd और 3rd। क्लास 1st में क्या था? उसमें बेसिक था। क्या था? बेसिक था। बेसिक था यानी बेसिक का मतलब होता है जैसा चैप्टर था वैसे उसको समझाया गया था। चैप्टर का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD का ज्ञान होना। तो उसमें बेसिक में मैंने उस चीज़ को ही बताया है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो मैंने बेसिक बताया है, A से लेके Z तक नंबरिंग याद करना। ठीक है, और उल्टा विपरीत क्रम जो मैंने बताया है उसको आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वीडियो क्लास 1st में ज़रूर देखें। ठीक है, और वो इसी आज जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ कोडिंग और डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक? कोडिंग डिकोडिंग। इसमें भी वो जो मैंने बताए हैं विपरीत क्रम, नंबरिंग, है ना, तो ये सब यहाँ पे भी काम आने वाले हैं, कहीं ना कहीं यहाँ भी काम आएंगे। तो अगर आपने बेसिक का वीडियो नहीं देखा है, कोडिंग डिकोडिंग को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने बेसिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप बेसिक का वीडियो ज़रूर देखें। क्या सर्च करना है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेसिक बाय साहब सिंह सर। ठीक है, इसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग पे आता हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कोड करना। पहले तो इसको समझिएगा कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग, ठीक है, कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। अब इसमें कहा है कोडिंग का मतलब होता है कोड करना, यानी किसी संदेश को गुप्त ढंग से कोई भी संदेश दिया है उसको गुप्त ढंग से व्यक्त करना है। किस तरीके से करना है? उसको गुप्त ढंग से व्यक्त करना है। ठीक है, इसके बाद डिकोड। डिकोड का मतलब क्या है? डिकोड का मतलब है जो हमने मैसेज भेजा है, कैसे भेजा है? गुप्त ढंग से भेजा है। ठीक है, उसका अर्थ निकाल कर उसको समझना। क्या करना? उसको समझना। अर्थ निकाल कर उसको समझना। ठीक है, ये क्या हो गया? डिकोड हो गया। ठीक है, अब इस अध्याय में यानी कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेंगे हम? कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है इस अध्याय में हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे? टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला टाइप का क्या होगा? पहला टाइप होगा कि लेटर कोडिंग। कौन सी कोडिंग? लेटर कोडिंग। ठीक है, दूसरा टाइप होगा हमारा नंबर कोडिंग। नंबर यानी कि संख्या। क्या? संख्या। ठीक है, तीसरा टाइप होगा हमारा, तीसरा टाइप क्या होगा? वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग। चौथा टाइप क्या होगा? कंडीशन कोडिंग। कौन सी कोडिंग? कंडीशन कोडिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग दिया है। कोड का मतलब होता है गुप्त ढंग से व्यक्त करना किसी भी संदेश को। ठीक है, और डिकोड का मतलब होता है कि जो संदेश भेजा गया है उसका अर्थ निकाल कर और उसको समझ लेना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मुख्यतः 4 टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। जो पहला होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, तीसरा होता है वर्ड कोडिंग और चौथा जो होता है वो कंडीशन कोडिंग होता है। मैंने अभी बताया कि बेसिक का ज्ञान होना जरूरी है। ABCD के विपरीत क्रम का ज्ञान होना भी इसमें कैसा है? बहुत जरूरी है ना। तो उसको आप बखूबी याद करें कि A कौन से नंबर पे है और Z कौन से नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद आपको विपरीत क्रम भी आना चाहिए। कौन सा क्रम आना चाहिए? विपरीत क्रम भी इसका आना चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि वो कुछ भी दे सकता है, उल्टा सीधा सब उसके लिए कैसा है? एक समान है। कैसा है? एक समान है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट क्या कह रहा है? टाइप फर्स्ट है, हमने भी बताया था कि लेटर कोडिंग सबसे पहले करा जाएगा। कौन सा? लेटर कोडिंग। ठीक है,
लेटर कोडिंग सबसे पहले करा जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि डैनी को, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा, डैनी को क्या कहा जाता है, FGPA, FGPA। डैनी को यानी इस डैनी को कैसे कोड किया है, FGPA में कोड किया है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में डोज, DOSC, डोज को कैसे कोड किया जाएगा, ये पूछ रहा है कुछ, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात, डैनी को FGPA तो डोज को कैसे कहा जाएगा, यानी सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, इन दोनों में कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है उसी रिलेशन को हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, जब जाके हम अपने निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं डैनी को यहाँ लिख रहा हूँ DEN बाय डैनी, और इसके बाद मैंने कर लिया FGPA, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिएगा कि नंबरिंग बढ़ किस टाइप से रही है, नंबरिंग चल किस टाइप से रही है ना। यहाँ से इसका संबंध इधर से होगा, ना कि यहाँ का यहाँ से, यहाँ का यहाँ से, ऐसे कोई संबंध नहीं निकलेगा, ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता है। जरा देखिएगा डी का संबंध F से कैसे हुआ, डी के बाद F कितने आगे है, 2 आगे, डी के बाद E और F +2 आगे, ठीक है। E के बाद G यानी कि +2 आगे, E के बाद F और G +2, N के बाद 2 आगे +2, Y के बाद 2 आगे +2, ठीक है। क्या है ये नंबरिंग, यानी इसमें हर एक अक्षर में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब हम डोज को भी इसी टाइप से करेंगे, हर अक्षर में हम कितने की बढ़ोतरी करेंगे, 2 की बढ़ोतरी करेंगे, यानी इसमें +2 किया तो ये हो गया F हो गया, ठीक है। इसमें O है, इसमें +2 किया ये हो जाएगा Q, ये S है, इसमें +2 किया तो ये हो जाएगा U, ठीक है। और इसके बाद E है, E में +2 किया तो ये हो जाएगा G। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन चलते हैं, है ना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अभी उसने कितने की पूछा है, 2 की वृद्धि हो रही है वो पूछा, हो सकता है कि वो -2 भी पूछ सकता था इसमें, है ना। तो वो उसके ऊपर, हमको ओनली प्रैक्टिस से क्वेश्चन समझ में आते हैं, किससे, ओनली प्रैक्टिस से ही इन क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है, अन्यथा इन क्वेश्चनों को बनाया नहीं जाएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा हैबिट में आ जाएगा। अब किसी कूट भाषा में नंबर को क्या कह रहा है, NUMBER, नंबर को कह रहा है, वो क्या कह रहा है, नंबर को कह रहा है PSOZGP, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि मॉनिटर को क्या कहा जाएगा, किसको, मॉनिटर को, MONITER, इसको पूछ रहा है, ठीक है। अब जरा मैं इसमें थोड़ा संबंध ढूंढने की कोशिश करूंगा। N से P की तरफ जा रहा हूं मैं, है ना। तो N से मैं P की तरफ गया तो कितने का संबंध मिला, +2 का, कितने का, +2 ही तो होगा कि नहीं होगा। N से P की तरफ जाऊंगा तो O और P +2। अब U से लेके और मैं S की तरफ जा रहा हूँ, +2 होगा क्या, U बाद में आता है और S पहले आता है, तो -2 होगा। S के बाद T और U -2। अब यहाँ और संबंध छांटने की कोशिश करते हैं, सही हो रहा है कि नहीं। M के बाद NO +2, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं B, है ना। B और J कहाँ पे आएगा, ये Z पे आएगा, किस पे आएगा, ये Z पे आएगा। तो B के बाद -2, यहाँ +2 हुआ है, -2 तो यहाँ B -2 होना चाहिए, -2 यानी B के बाद एक A और फिर 2 नंबर यानी Z हो जाएगा, ठीक है। E के बाद +2 तो FG, R के बाद -2, ठीक है, +2 -2 +2 -2 +2 और -2। ऐसा ही इस मॉनिटर में चलने वाला है, मॉनिटर, ठीक है। सबसे पहले +2 हुआ है तो यहाँ हम +2 करेंगे, M के बाद N और O हो जाएगा। यहाँ -2 करेंगे, M हो जाएगा, ठीक है। यहाँ N में हम +2 करेंगे, P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ I में हम -2 करेंगे, G होगा। E में हम +2 करेंगे, G होगा,
ठीक है। आर में हम माइनस का 2 करेंगे, ठीक है। तो आर से पहले क्यू और क्यू से पहले पी, यानी कि पी। क्या हो गया ये, यही तो हमारा आंसर हो गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया उसमें +2 चला था, है ना। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन किया तो हमको थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि प्लस में चला, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी टाइप से यहाँ भी पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इसके बाद संबंध ढूंढने की कोशिश करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कूट भाषा में रस्ट को, RUST, रस्ट को क्या कहा जाता है, रस्ट को कहा जाता है WVXU, ठीक है। तो किसको पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्विज को, किसको, क्विज को, QUIZ, किसको, क्विज को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें इसमें, यहाँ पे चल रहा है, अब चल कैसे रहा है क्रम जरा वो देखना है। आर के बाद W जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। U के बाद V +1 का गैप होगा, लेकिन यहाँ बड़ा गैप हो रहा है। S के बाद यहाँ X और T के बाद यहाँ U। ऐसा क्यों ना किया जाए कि R के बाद मैं यहाँ U पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कितना किया, +3 किया। R के बाद S, T और U +3। इसके बाद मैं U से लेके कहाँ पहुँच रहा हूँ, X पे पहुँच रहा हूँ। B, W और X, इसमें भी +3 हो रहा है। S के बाद मैं B पे जा रहा हूँ, T, U, V, इसमें भी +3 हो रहा है। T के बाद मैं W पे जा रहा हूँ, U, V, W, इसमें भी +3 का हो रहा है। यानी यहाँ पहले सवाल में +2 होगा, दूसरे सवाल में +2 - 2 होगा, तीसरे सवाल में +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 होगा हर एक में। Q, R, S, T कितना हो जाएगा यहाँ, T, U के बाद V, W और X, I के बाद J, K और L, Z के बाद A, B और C, T, X, L, C, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहीं देख लेते हैं, ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी खास कोड में मेराइन, MARINE, मेराइन को क्या कहा जाता है, DMH, Q, Z और L कहा जाता है। तो टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा, किसको, टेम्पर को, टेम्पर, TEMPER, टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो टेम्पर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं। M है, ठीक है, M से और D विपरीत क्रम, A से फिर M, यानी विपरीत क्रम बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। M से D की तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, A से M की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, R से H की तरफ जा रहे हैं तो भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। यानी कि अगर कॉम्बिनेशन बने प्लस माइनस का तो समझ में आता है। यहाँ देखिएगा मैं M से L की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, -1, A से मैं Z की तरफ गया, -1, R से मैं Q की तरफ गया, -1, I से मैं H की तरफ गया, -1, N से M की तरफ आ गया, -1, E से D की तरफ आ गया, -1। यानी क्या हुआ इसमें, कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है। अब वो कह रहा है कि टेम्पर को बता दीजिए, किसको, टेम्पर को, कि टेम्पर को क्या कहा जाएगा। अक्षर कैसे चले, पीछे से चले हैं, तो यानी कि टी में -1 यानी S में यहाँ लिखूंगा पीछे, ठीक है। E यानी कि D, ठीक है। M यानी कि L, ठीक है। P यानी O और E यानी कि D और R यानी Q, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, लेटर कोडिंग है, इसके बाद और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। बस ओनली क्या होता है, जो पहले में जो रिलेशन दिया गया है वो ही रिलेशन दूसरे वाले में भी होता है, कहीं ना कहीं उसका संबंध दूसरे वाले से अवश्य होता है, ठीक है। 5 क्या कह रहा है, यदि किसी खास कोड में काउंटर को, किसको, काउंटर, COUNTER, काउंटर को क्या कह रहे हैं, देखते हैं जरा। काउंटर को
VPDM VPDM SFU कहा जाए, ठीक है। तो उसी कोड में डायलेक्ट यानी DIALECT डायलेक्ट को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब काउंटर को क्या कह रहा है वो, काउंटर को कह रहा है वो VPDMSFU। सी के बाद मैंने भी को देखा, बहुत ज़्यादा लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि कहीं जाना ही हो रही है इसमें, और O और P एक की वृद्धि हो रही है। U के बाद D माइनस क्या आ रहा है, करना क्या चाहिए जरा देखते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं COUNTER काउंटर। इसके नीचे इन वर्डों को सजा के देखते हैं, VPD, ठीक है, MSFU, ठीक। होगा क्या, दिया किस टाइप से, सी के बाद डी आ गया, यानी कि ऐसे दिया है, सी के बाद डी, यू के बाद पी, ओ से पी, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। और एन का क्या है, एम है, ये तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद टी के बाद क्या दिया है, यू, आर से एस और ई से एफ। समझ में आ रहा होगा कि शुरू के 3 लेटर आपस में बदले हैं और लास्ट के 3 लेटर आपस में बदले हुए हैं, और बीच का जो लेटर है वो उससे माइनस का 1 है ना। तो इसी तरीके से इसको देखते हैं डायलेक्ट को, DIALECT डायलेक्ट को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से चलेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षरों की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ के ए के बाद क्या आ जाएगा, बी, और आई से आई के बाद क्या आ जाएगा, जे, और डी से क्या आ जाएगा, ई, ठीक है। अब एल में यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हुआ था माइनस का 1, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस का 1, तो यहाँ क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा, के आएगा। यहाँ टी तो यहाँ एस, सी तो यहाँ डी, और ई तो यहाँ एफ। ये क्या हो गया, संबंध हो गया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट को, किसको, क्रेडिट को, CREDIT क्रेडिट को क्या कहा जा रहा है, क्रेडिट को कहा जा रहा है FSD SHC, ठीक है। और तो वो पूछ रहा है कि डिलिंक को क्या कहा जाएगा, डिलिंक, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सी के बाद एफ पे जाने के लिए DEF +3 की जरूरत पड़ेगी, आर से बाद एस पे जाने के लिए +1 की जरूरत पड़ेगी, ई से जाके डी पे माइनस के 1 की जरूरत पड़ेगी। कोई संबंध विशेष नहीं बन रहा, या तो प्लस, पहले प्लस चले माइनस हो जाए, फिर माइनस प्लस हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए। तो इसमें क्या करना है, क्रेडिट लिखा है, इसको यहाँ पे लिख देना है इसके नीचे, जरा चेक करने के लिए, FSD और SHC, ठीक है। यहाँ से जरा देखेंगे इसमें तो क्या चलेगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में प्लस होगा और लास्ट वाले में क्या होगा, माइनस होगा। जरा देखते हैं, सी का डी, ई का एफ, आर का एस, +1 हुआ है, ठीक है। टी से एस -1, डी से सी -1, आई से एच -1, ठीक है। यही संबंध हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले प्लस हुआ है तो एल का हो जाएगा एम, और ई का हो जाएगा एफ, और डी का हो जाएगा ई, ठीक है। यहाँ माइनस में चला है तो यहाँ माइनस के से पहले क्या आएगा, जे, एन से पहले क्या आएगा, एम, और आई से पहले क्या आएगा, एच, ठीक है। इसकी क्या होगी, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा एक क्वेश्चन अच्छे से आएंगे, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राधा, किसको, राधा को क्या कहा जा रहा है, राधा को कहा जा रहा है AHDAR, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है कि उसी भाषा में सुमन को क्या कहा जाएगा, किसको, सुमन को
क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ चल रहा है उल्टा क्रम, यानी यहाँ से अक्षर को उठा के रख दिया गया है वैसा का वैसा। देखो यहाँ ए आ गया, यहाँ ऐसे ही एच आ गया, यहाँ ऐसे ही डी आ गया, यहाँ ऐसे ही ए आ गया और यहाँ ऐसे ही आर आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, यहीं से हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ SUMAN, सुमन। ठीक है, तो यहाँ एन को ऐसा का ऐसा लेना है, ए को ऐसे लेना है, एम को भी ऐसा ही लेना है, यू को भी ऐसे ही लेना है और एस को भी ऐसे ही लेना है। ये संबंध है इसका। ठीक है, उल्टा क्रम है। मैं जितने भी टाइप के आपके टाइप फर्स्ट में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उन सबको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी का एक दो टाइप अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन होता है, छूट जाता है, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि किसी खास कोड में पॉन्ड को, किसको? पॉन्ड को, POND। ठीक है, पॉन्ड को क्या कहा जा रहा है? RSTL। ठीक है, पॉन्ड को क्या कहा जा रहा है? RSTL। तो हियर को क्या कहा जाएगा? किसको? हियर को। ठीक है, पॉन्ड को कहा जा रहा है RSTL, P के बाद R पे गए हम लोग, है ना, तो +2 हुआ। ठीक है, O के बाद हम S पे गए तो PQRS +4 हुआ। N के बाद T पे, तो N के बाद OPQRST +6। D के बाद L पे, D के बाद EFGHIJKL +8। यहाँ देखना कौन सी सीरीज चल रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। इस हिसाब से बढ़ा, तो हियर को भी ऐसे ही बढ़ाएंगे, H के बाद +2 J। ठीक है, E के बाद +4 EFGHI आ जाएगा। A के बाद +6 BCDEFG, कितना आ जाएगा? R के बाद +8, ठीक है, STUVWXYZ। इसके अंदर ये संबंध बन गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि उस टाइप का एक क्वेश्चन और नहीं रहना चाहिए। अभी मैंने विपरीत क्रम वाला नहीं बताया है, जैसे कि A का विपरीत होता है Z, M का विपरीत होता है N, H का विपरीत होता है S, I का विपरीत होता है R। ठीक है, तो उस टाइप का एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी खास कोड में मोनाको, किसको? मोनाको, MONA, मोना, मोना को क्या कहा जा रहा है? NLMZ। ठीक है, तो उसी भाषा में टेरा को क्या कहा जाएगा? किसको? टेरा। अब इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? विपरीत क्रम याद होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, L, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z। ठीक है, क्या क्रम चल रहा है इसमें? इसमें अपोजिट दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? अपोजिट दिए गए हैं, तो यहाँ भी अपोजिट कर देंगे हम। ठीक है, तो T का अपोजिट क्या होगा? T का अपोजिट क्या होगा, जरा मुझे बता, याद करवाए थे मैंने, है ना। T का अपोजिट होगा हमारा, यहां से देखते हैं, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, E का अपोजिट क्या होगा? V। ठीक है, क्या होगा? E का अपोजिट V होगा। तो T का अपोजिट क्या होगा? T। ठीक है, क्या किया मैंने? A का अपोजिट Z, R का I, E का V और T का G। GT एक्सप्रेस, है ना, GT रोड। ठीक है, तो इसको विपरीत क्रम वाले भी करवा दिए मैंने, प्लस माइनस की बढ़ोतरी हुई है उसको भी करवा दिया है, उल्टा पूछा गया है उसको भी मैंने करवा दिया गया है। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।